नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम अटरानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसका तो आपको इल्म है ही कि किस तरह 22 तारीख को पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने 26 सयाह जो थे धर्म पूछकर उनका कत्ल कर दिया पहलगाम में। उसके बाद भारत ने 22 तारीख ने 7 मई को अदल सुबह 1:05 पे पाकिस्तान पे 9 जगहों पर प्रिसीशन गाइडेड म्यूनिशन से हमला किया। इसके बाद से जो है इसके बाद से क्या हुआ, अचानक कल शाम को 5 बजे ये ऐलान हो गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर होने जा रही है। अब भारत वाले उसे अलग नाम दे रहे हैं, सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज वगैरह, लेकिन है तो सीज फायर ही वो। तो भारत के लोगों में एक मायूसी की लहर दौड़ गई। अब आप खुद सोचिए, 7 तारीख को जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, बावजूद इसके कि पाकिस्तान को उसका इल्म था कि भारत किसी भी वक्त हमला कर सकता है, 9 जगहों पर प्रिसीशन गाइडेड म्यूनिशन से हमला किया गया। 9 की 9 जगहें तबाह की गई और उसके बदले में पाकिस्तान कुछ न कर सका। भले ही वो कुछ भी कह दे, पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर, हमने 3 तैयारे गिरा दिए, चलिए हम मान लेते हैं, तो भी क्या फर्क पड़ता है। आप सोचिए, पाकिस्तान में भारत के तैयारे आते हैं या ड्रोन आते हैं 9 जगहों पर, पूरे पाकिस्तान में, नजदीक से भी दूर से भी, बावलपुर तक में अंदर जाकर ठीक उसी जगह पे वो अपना म्यूनिशन गिराते हैं, उसे बर्बाद करते हैं। पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता। पूरा पाकिस्तान का एयर डिफेंस जो है नाकारा था, कुछ नहीं कर सका। उसके बाद पाकिस्तान ने उसका बदला लेने के लिए हमास की कॉपी की। जैसे हमास ने 23 की 7 अक्टूबर को 3000 रॉकेट दागे थे आधी रात को इसराइल के ऊपर। पाकिस्तान ने 8 तारीख और 9 तारीख के बीच की रात को 500 ड्रोन, तुर्की के बने हुए ड्रोन संगोर, वो भारत के ऊपर दागे। लेकिन भारत का S-400 है तो रूस का दिया हुआ, लेकिन इस वक्त तो भारत के पास है, भारत ने खरीदा हुआ है। और भारत का अपना बनाया हुआ जो आकाश तीर है, ये दोनों मिलकर इन्होंने उन सारे के सारे जो ड्रोन थे तुर्की के, पाकिस्तान से आए हुए, सबको नाकारा कर दिया। एक आध कहीं पे गिरा भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है। कोई भी चीज़ 100% जो है ना परफेक्ट नहीं होती। अगर 500 में से 5 ड्रोन गिरे भी हैं कहीं पे, कुछ नुकसान किया भी होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद से फिर पाकिस्तान ने उसका फिर बदला लेने के लिए दूसरे दिन, यानी 8 और 9 तारीख के बीच की जो है 36 जगहों पर हमले किए मिसाइलों से भारत में। उसके बदले में भारत ने पिन पॉइंट पाकिस्तान के जो एयरबेस है, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयरबेस है, उन पर 6-7 जगहों पर हमला किया। कल मैंने जो प्रोग्राम किया था आप देख सकते हैं। चकलाला में नूर खान एयरबेस पे खड़ा हुआ C-130 अमेरिका का जहाज उड़ा दिया। बहुत महंगा है ये बहुत बड़ी बात है। और हकीकत ये है कि इससे एक दिन पहले भारत ने पाकिस्तान में लाहौर एयरपोर्ट के नज़दीक जो है QH-9 जो
चीन का दिया हुआ पाकिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम है, वो लाहौर में नस्ब था, उसको उड़ा दिया। और वैसे भी वो नाकारा ही था, क्योंकि इतने दिन हो गए वो कुछ काम तो दिखा नहीं सका। जिसके बदले में आप सोचिए, भारत ने S-400 और आकाश से पाकिस्तान के कितने हमलों का जवाब दिया। तो खैर, मैं बता रहा था कल, जब पाकिस्तान में नूर खान एयरबेस, सक्कर एयरबेस, जैकबाबाद एयरबेस, मुरीद एयरबेस, ऐसे कई, सरगोदा में भी हमला किया। कुछ लोग तो कहते हैं कि वहाँ पर उनका जो है एटमी जो है मादा स्टोर था, खुदा बेहतर जानता है, लेकिन सरगोदा पे भी हमला किया था भारत ने, और पाकिस्तान कुछ न कर सका। उसके बाद से एक साबिक एयर मार्शल, पाकिस्तान की एयरफोर्स के चीफ ऑफ एयर स्टाफ, उसने कहा था कि पाकिस्तान का अब खुदा ही हाफिज है। उसके बाद से पाकिस्तान इतना डर गया कि उसने भारत को न्यूक्लियर ब्लैकमेल करना शुरू किया। पहले ये खबर लीक की गई कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने न्यूक्लियर कमेटी की मीटिंग बुलाई है। ये इशारा देना था दुनिया को कि हम अभी डेस्परेट हो चुके हैं और हम अभी कन्वेंशनल जंग में नहीं मुकाबला कर सकते, तो हमें अभी न्यूक्लियर जो ऑप्शन है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, जबकि वो भी इतना आसान नहीं है। जैसे ही वो उसको बाहर लेकर आएंगे, उसका पता भारत को चल जाएगा और उसको वहीं पे उड़ा दिया जाएगा। खैर, लेकिन इस तरह से क्या हुआ कि अमेरिका जो है वो मोहतात हो गया। उसने जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका का, मार्को रूबियो, हमारे यहाँ वजीर खारजा होता है, वो उससे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं, उसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से बात की। उसके बाद क्या बात हुई वो खुदा बेहतर जानता है, लेकिन बात हुई उनकी। उसके बाद पाकिस्तान का जो DGMO है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला, उसने भारत के DGMO से, ये सुबह के 10 बजे की बात है, कल सुबह की बात कर रहा हूँ, भारत के DGMO राजीव घई से बात की और उसे बताया कि मार्को रूबियो ने जो है आसिम मुनीर से बात की है, जिसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ और हम जंग बंद करना चाहते हैं। जिसके जवाब में राजीव घई ने उसे कोई भरोसा नहीं दिया, कोई दिलासा नहीं दिया। बोला ठीक है, मैं अपने सीनियर से बात करूंगा, बाद में आपको इत्तला कर दी जाएगी। उसके बाद में मार्को रूबियो ने भारत के वजीर खारजा, EAM बोलते हैं हम, S जयशंकर से बात की। उसने भी उसे कुछ यकीन नहीं दिलाया। उसके बाद JD वेंस जो नायब सदर है अमेरिका का, उसने जो है भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बात की। इस बीच में कल सुबह को भारत के वजीर आजम ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह, आर्मी का चीफ और दूसरे जो सीनियर फंक्शनरीज थे उनके साथ मीटिंग की है और ये कहा जा रहा था कि जंग को अभी और बढ़ाया जाएगा ताकि हमारे मकसद हासिल हो जाए। पाकिस्तान इस काबिल न रहे कि आइंदा फिर कभी दहशतगर्दी की कोई भी हरकत कर सके। लेकिन पता नहीं क्या हो गया अचानक से। अच्छा, इस बीच में सुबह को 11 बजे प्रेस ब्रीफिंग होती है भारत की, जो हर रोज हो रही थी 2-3 दिनों से। विक्रम मिस्री फॉरेन सेक्रेटरी और वो 2 खवातीन हैं उनके साथ, उसमें भी वो कुछ नहीं बोलता है ये सीज फायर वगैरह के बारे में। शाम को वो बोलता है प्रेस मीटिंग दूसरी बुला के कि 5 बजे से हम जंग बंद कर रहे हैं। अभी वो उन्होंने सीज फायर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, वो कहते हैं कि सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी,
हॉस्टिलिटीज। और उसके बाद में उन्होंने तो ऐसे कह दिया कि अगर आइंदा पाकिस्तान कभी दहशतगर्दी की कोई वारदात करेगा तो उसको उसको जंग समझा जाएगा। लेकिन अभी इससे क्या फ़ायदा होता है? हकीकत में हिंदुस्तान का जो अवाम है ना, उसको ऐसा लगता है हमारे साथ धोखा हुआ है। ये हमेशा ऐसा होता आया है। 1999 में भी ऐसा ही हुआ था, 1971 में भी ऐसा ही हुआ था। जब 16 दिसंबर 71 को ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौजों ने हथियार डाले थे, उस वक़्त अगर इंदिरा गांधी चाहती 2 दिनों में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आज़ाद हो जाता, भारत को मिल जाता, लेकिन नहीं, अमेरिका के कहने से वो डर गई। उसके बाद फिर 1999 में वाजपेयी, जब वो कारगिल वार में सब फंस गए थे पाकिस्तान के सिपाही कारगिल की चोटियों पर, तो उनको सेफ पैसेज देने के लिए नवाज शरीफ बिल क्लिंटन से मिलने गया। मैं एक प्रोग्राम कर चुका हूँ, आपको लिंक दे सकता हूँ। अब वो किताब लिखी हुई है उसकी, अब नाम नहीं याद आ रहा मुझे, उसका सेक्रेटरी था क्लिंटन का। उसने बोला कि नवाज शरीफ तो पैरों पे पड़ गया क्लिंटन के, जान बचाओ हमारे, नहीं तो मर जाएंगे सभी। उसके बाद क्लिंटन ने वाजपेयी को बोला और वाजपेयी ने जंगबंदी की और उनको सेफ पैसेज दिया। जॉर्ज फर्नांडिस था उस वक़्त भारत का वजीर दिफा। हमेशा ऐसा ही होता आया है। अब आज फिर वही बात हुई है। अगर मोदी चाहता 2 दिन और रुक जाता, कुछ न कुछ तो हासिल हो जाता। अगर पीओके नहीं होता तो खासा हिस्सा मिल जाता, या फिर पाकिस्तान की एयरफोर्स कंप्लीटली अनाहिलेट हो जाती। अब भी खैर खासा नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई करने में उन्हें वक्त लग जाएगा, लेकिन भारत का अवाम जो है मायूस तो हुआ है। अच्छा, अभी इस सिलसिले में अजीब बात ये हमेशा पाकिस्तान मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता रहता है, शुरू से वो ऐसा ही करता आया है। 65 में भी उन्होंने कहा हमने जंग जीती, 71 में भी 16 दिसंबर तक कह रहे थे, 15 दिसंबर तक कह रहे थे हम जंग जीत रहे हैं, 17 को हथियार डाल दिए। और फिर भी कह रहे थे कि एक यहिया खान की तकरीर मैंने सुनी थी, 1 माह पर जंग बंद करने से जंग खत्म नहीं होती, फिर 17 तारीख को जंग बंदी कर दी। इसी तरह 99 में भी हम रह गए, लेकिन पाकिस्तान हमेशा ऐसा कहता है हमने जंग जीती है। हमने 99 में हारे थे, हाथ जोड़कर उन्होंने बंद कराई, फिर भी कहते रहे कि जंग तो हमने जीती। आज भी शहबाज शरीफ ये कहता है जंग हमने जीती है। अरे भाई, जंग तुमने जीती है तो वो जो QH9 लाहौर के बाजू में बर्बाद किया भारत ने, वो कैसे हुआ?